हैं वो लोग जो हमें कबर पूजा कहते हैं, हमें बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा तो देख। हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ रहे तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की जियारत करने आए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है कि जब मजार पर फातिहा पढ़ो, माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ो, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। और अगर जिंदगी में मुलाकात रही है तो जितने करीब से मिलते रहे हो उतने करीब से कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ो। और सुनिए, आदाबे कुबूर में है, जब आप फातिहा पढ़ें तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लें, अपनी ये पुष्ट काबे की तरफ कर लें। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, अब तो बोलो जोर से, काबे की तरफ, किबले की तरफ, मुंह काबे की तरफ। और जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। तवज्जो है ना? अरे सुन्नियो, तुम मसाइल पे अमल तो करो। कहां हैं वो लोग जो हमें कबर पूजा कहते हैं, हमें बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा तो देख। हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ रहे तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की जियारत करने आए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नमाज और है, नियाज और है। ताल्लुक बनाए रहो वलियों से, हाजिरी देते रहो, बहुत काम आएगा। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम है। बनी इसराइल में, जिसके बारे में कुरान कहता है बनी इसराइल के वाकयात याद करो, उनसे इबरतें हासिल करो। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 मर्डर किए थे। कितने लोगों का कत्ल किया था? बोलो 99। लेकिन उसके बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह करम कर देता तो मैं तौबा कर लेता। अब तौबा की तलाश में निकला तो एक साहब से मुलाकात हो गई। उनसे पूछा, भाई 99 लोगों का कत्ल किया है, मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि अल्लाह तौबा कबूल कर सकता है? ये हमने हुजूर अशरफुल औलिया को भी देखा है, ताजुल औलिया को भी, हर मजलिस में तौबा कराते हैं। पता नहीं कब अल्लाह ताला किस गुनहगार को परहेजगार बना दे। सुभान अल्लाह। तो पूछ रहा है कि भाई अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा? उसने कहा, अरे जाओ यार, 99 लोगों को मर्डर कर दिया, अब तुम्हारी तौबा कबूल होगी? अब तौबा कबूल होगी? मेरा ख्याल है इंडिया का होता तो कहता 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली है हज को। उसने उसे वापस कर दिया तो उसने भी सोचा, और मैं 99 में तो तौबा कबूल ही नहीं होना है, तो रिकॉर्ड कमजोर क्यों रहे? उसका कत्ल भी कर दिया, पूरी सेंचुरी बराबर कर दी। उसको कत्ल करने के बाद फिर निकला तलाशे तौबा में, और उसके दिल में ख्याल आया कि कोई नेक बंदा मिलता, रास्ता बताता तो मैं तौबा कर लेता। एक साहब से मुलाकात हुई, उनसे बताया कि भाई 99 को कत्ल किया। एक से मसला पूछा तो उसने तौबा ही नहीं कबूल किया। आजकल हमारे यहाँ भी है ना, इंदल्लाह तौबा कबूल हो जाती है, मगर इंदन्नास कोई कबूल नहीं करता है। कहा, उसने कहा थी तौबा नहीं कबूल होगी तो मैंने उसका कत्ल भी कर दिया। 100 पूरे हो गए। अब आप बताइए जरा से, कोई रास्ता है क्या तौबा कबूल होने का? ये बड़ा चालाक आदमी था, उसने सोचा कहीं 101 पूरा व्यवहार ना कर दे। कहा, अरे भाई बिल्कुल तौबा कबूल होगी, लेकिन मसला बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा जानता नहीं हूँ। सामने चले जाओ, एक गांव है और उस गांव में कुछ अल्लाह वाले रहते हैं। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह। कुछ सालेहीन रहते हैं, नेक बंदे रहते हैं। ये कोई वाकया नहीं मैं बयान कर रहा हूँ, हदीस शरीफ का मफहूम है।
का उस गांव चले जाओ, सालेहीन रहते हैं, वो तुम्हें तौबा का तरीका बताएंगे। ये चल पड़ा, कहां चला? वलियों की तरफ। कहां चला? अहलुल्लाह की तरफ। कहां चला? अल्लाह वालों की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ तो रहमत के फरिश्ते आ गए, वहीं अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं 100 आदमियों का कातिल है, इसको हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं सुनो, ये अल्लाह के वलियों से मुलाकात करने जा रहा था, इसे हम ले जाएंगे। तवज्जो कीजिए जरा सा, अल्लाह ने जमीन को समट जाने का हुक्म दे दिया और फरिश्तों से कहा जमीन नाप लो, अगर ये अपने घर से करीब हो तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब हो तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएं। सुभान अल्लाह, बेशक। जमीन नापी गई तो वो वलियों की बस्ती से एक बालिश्त करीब था। अब समझ में आया वलियों से मिलने का फायदा। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह, ये बेशक। दूर दराज से आते हो, धक्के खा करके, परेशानियां उठा करके वलियों से मिलने, मजारों पे हाजिरी देने, देख रहे हो कितना बड़ा फायदा है। और ये अल्लाह वाले तो वो हैं, ये कचौचा शरीफ के सादात का घराना, वो पाकीज़ा, पवित्र, मुकद्दस, इज्जतमाब घराना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में भी तुम्हारे काम आए। अगर इनके खानदान का फर्द अपनी कब्र में लेटा हो तब भी मेहमानों का ख्याल करे। सुभान अल्लाह, बेशक।